ये बताइए कैसे याद कर रहे हैं आज के दिन सुशील मोदी को? हमने एक ऐसे संगठनकर्ता को खो दिया है जिसने बिहार भाजपा में सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, बिहार के जन जन के लिए लगातार तपस्या और त्याग किया था। और सुशासन की आज जो सरकार बिहार की जनता देख रही है, इस परिवर्तन के वे बीज स्थापित करने के वाले सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो वो कार्यकर्ताओं को एक ही बोलते थे कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता मौजूद ही हमारी एसके मेमोरियल हॉल में है, जहां पर स्वर्गीय सुशील मोदी की जयंती मनाई जा रही है। और ऐसे में उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या किया, क्या क्या उपलब्धि मिली और कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन सुशील मोदी ने किया, उसकी तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखेगी। आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनका जीवन का जो भी उन्होंने काम किया उसका ये बनाया गया है यहाँ पर। 1973 से लेके 2024 तक क्या कुछ उन्होंने किया है, किस तरीके से बिहार को एक अलग स्वरूप में उन्होंने दुनिया को प्रस्तुत किया। और आप देखिए कि ये सारे जो दायित्व है वो सुशील कुमार मोदी ने अपने जीवन में निभाए हैं। और ऐसे में कई लोग हैं जो यहाँ पर फोटो भी क्लिक करा रहे थे। मैडम, सबसे पहले सुशील मोदी को आप कैसे याद करती हैं? कैसे का याद करते हैं, वे एक वरिष्ठ नेता थे और उनके सिद्धांत बहुत अच्छे थे। उनके ही लक्ष्य पर हम लोग भी चल रहे हैं। कार्य करने के लिए, कार्यकर्ता के लिए बहुत मतलब कि बहुत मान सम्मान करते थे। और क्या, और उनकी कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? हाँ, मुलाकात हुई, कार्य हुई, आते थे हम लोग तो अपना उनसे प्रणाम उन्नाम करते थे अपना। और क्या, फिर हम लोग अपना शिष्टाचार जो बताते ऐसी थे। कौन सी बातें हैं जो आप याद रखना चाहती हैं, उनके अपने जीवन पे अप्लाई करती हैं आप? अप्लाई है ना, उनको यही लक्ष्य उनका था, सिद्धांत कि जब आदमी को जरूरत पड़ता है किसी चीज का तो उस चीज के लिए, वो कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए हिम्मत रखता है। जब उसको मन में मतलब कि ये कार्य करना है हमको, तो आगे हिम्मत करके वो बढ़ जाता है। हार नहीं मानना, हिम्मत हाँ रखना। हाँ। ये बताइए आप कैसे याद करें सबसे पहले तो सुशील मोदी को? सुशील मोदी के जब दूसरा बार जब भागलपुर से इनका मिला था टिकट, उस समय से उनको हम जानते हैं। और पहले यहाँ पटना मध्य था तो पटना मध्य के विधायक थे, तो उनसे संगीत में रहने का हमको बहुत मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो वो कार्यकर्ताओं को एक ही बोलते थे कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते थे बहुत। और हर कार्यकर्ता को समर्पित कर रहने के लिए बहुत सारे वो सीख दिए और उनको आज हम श्रद्धा सुमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत आप एक बार यहाँ पर नजर डालेंगे तो आपको बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो अभी बने हैं संजय सरावगी, उनकी तस्वीर सुशील मोदी के साथ नजर आएगी। किस तरीके से आपको इन तस्वीरों में बढ़ती उम्र का तकाजा भी नजर आएगा और कैसे कैसे भाजपा ने अपने आप को मजबूत किया। और अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो उनके बचपन से लेके जीवन काल की जो सारी तस्वीरें हैं आपको वो दिखेगी, कैसे स्कूल गए, किस तरीके से बड़े हुए, आगे भारतीय जनता पार्टी कैसे ज्वाइन किया। और ये पूरा जो एक कॉर्नर है वो सुशील मोदी के नाम पर मतलब डेकोर किया गया है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ऐसे में लोग भी बहुत सारे हैं। ये बताइए कैसे याद कर रहे हैं आज के दिन सुशील मोदी को? हमने एक ऐसे संगठनकर्ता को खो दिया है जिसने बिहार भाजपा में सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, बिहार के जन जन के लिए लगातार तपस्या और त्याग किया था। और सुशासन की आज जो सरकार बिहार की जनता देख रही है, इस परिवर्तन के वे बीज स्थापित करने के वाले सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। कौन सी ऐसी बात है जो आप अपने जीवन पे अप्लाई करते हैं सुशील मोदी की? उनके साथ जब भी हमारी कभी कुछ जन समस्याओं को लेकर बात हुई तो बिहार में पहले भी ऐसे नेता थे जिन्होंने एक अपना ईमेल के माध्यम से उन्होंने आम लोगों की समस्या को डायरेक्ट लेते थे, उनको एक फॉर्मेट देते थे कि आप अपनी समस्या लिखिए और इस मेल पर मेल कीजिए, और उस मेल को वो पर्सनली अपने ऑफिशियल मेल के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजते थे और ये कहते थे कि आप इसकी समस्या को सुनो और इस समस्या का समाधान करो। और आपने क्या किया, उस
के बारे में आप मुझे बताओ। दूसरा, सामान्य कार्यकर्ताओं से भी वे लगातार जुड़े हुए रहते थे। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी अगर उनको फोन करते थे, अगर वे व्यस्त नहीं रहते थे तो बात हो जाती थी सीधी। अगर वे व्यस्त रहते ये वाला सिस्टम नहीं था, पीए को फोन नहीं करना पड़ता था, सीधा बात हो जाती। नहीं, जब वे किसी कार्यक्रम में व्यस्त होते थे तो पीए फोन उठाता था और प्रॉपर वे लिखते थे कि किसका फोन आया है, क्यों फोन आया है। और जानकर आश्चर्य होता था मुझे कि रात के 11 बजे, 12 बजे, कभी कभी 1 बजे रात में उनका फ़ोन आता था और वे पूछते थे कि आपने फ़ोन क्यों किया था, और पूरी बातों को उतनी रात में भी गंभीरता से सुनते थे, अपना निदान बताते थे, या फिर जो भी उसमें होता था बड़ा सकारात्मक रूप से वे कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते थे। शुक्रिया। चलिए, आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं और वहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से लोग जो है पुष्पांजलि दे रहे हैं, और वहाँ पर एक लिखा भी है, आपको वो भी पढ़ के सुनाएंगे। मेरा संकल्प है कि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक राष्ट्रीय सेवा में समर्पित रहूंगा। और चारों तरफ सुशील मोदी की फोटो है, रामदेव बाबा भी आपको नजर आ रहे होंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि जहाँ लोग जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में सुशील मोदी की बातों को कितना अप्लाई कर रहे हैं, हमने वो जानने की कोशिश की है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।